नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 16 अक्टूबर 2025 का दिन है। शाम के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार की रहेगी स्थिति। तो मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो देख सकते हैं राजस्थान के जालोर, सिरोही, पाली के आसपास से लेकर उदयपुर के आसपास एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है। रात्रि तापमान में बढ़ोतरी हुई है आज, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर झारखंड और उससे सटे हुए बिहार के क्षेत्र पर बना हुआ है, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के लगभग पश्चिम दिशा में बना हुआ है, और एक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और अरब सागर के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास सोमालिया के लगभग उत्तर पूर्व के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र देखें तो यहाँ पर उत्तरी अरब सागर, ईरान और पाकिस्तान से लेकर बना हुआ है, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये पूर्व उत्तर पूर्व दिशा की ओर रुख करेगा, आगे बढ़ेगा, और एक लो लेवल जेट का झुकाव आगामी अक्टूबर के चौथे सप्ताह के दौरान और उसी दौरान एक WD का प्रभाव भी हिमालयी राज्यों पर देखा जाएगा, जिसकी जानकारी आगे आने वाले दिनों में देंगे। यानी अक्टूबर के चौथे सप्ताह में जेट का झुकाव होगा, असामान्य दक्षिण के आसपास की स्थिति बनेगी, और उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बनने की संभावना है, और वही तूफान भारत के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में टकराते हुए आगे बढ़ते हुए अरब सागर तक जाने की संभावना रहेगी, और अरब सागर में जाकर फिर ये एक नया चक्रवाती तूफान बनने की संभावना रहेगी। यानी बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद भारतीय तटों पर टकराते हुए ये कमज़ोर होगा और निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ेगा। उसके बाद दोबारा अरब सागर में जाकर इसके तूफान बनने की संभावना रहेगी, जो कि अक्टूबर के लगभग 27-28 तारीख बाद से लेकर नवंबर 1 के आसपास के समय में तूफान बनने की संभावना रहेगी, और उसी दौरान ये जेट के दक्षिण झुकाव के साथ ही इसके उत्तर दिशा की ओर रुख करने की संभावना रहेगी। उसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा का झुकाव ले सकता है, जो कि पाकिस्तान और गुजरात के क्षेत्रों की ओर इसके जाने की संभावना, जो कि शुरुआती विश्लेषण के अनुसार इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि ये गुजरात और पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ेगा, जो कि फिलहाल 30% संभावना है। अगर ये गुजरात और पाकिस्तान की ओर भी आगे बढ़ता है और कमज़ोर होता है तो भी उस दौरान नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में जोधपुर संभाग के इलाकों में, उदयपुर संभाग के इलाकों में, अजमेर संभाग से लेकर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना शुरुआती विश्लेषण के अनुसार बन रही है। हालांकि ये काफ़ी बदलेगा, समय पड़ा है अभी लगभग 15-20 दिनों का, और उस समय आते आते ये काफ़ी कुछ बदलाव देखा जाएगा। कभी स्थितियाँ जो हैं प्रभावी रूप में बढ़ेगी, कभी स्थितियाँ घटेगी। इस प्रकार देखें तो संभावनाएँ 30% अभी उभर चुकी हैं, जो कि अक्टूबर के अंतिम दिनों से लेकर नवंबर के शुरुआती दिनों में। वहीं पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वह 41.83 डिग्री सेल्सियस रहा अरावली रेंज के क्षेत्रों में, और अरावली रेंज के क्षेत्रों में तापमान सर्दी के दिनों में भी दिन का अधिकतम रहता है, जो कि लगभग अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास का तापमान, यानी जो जैसे अन्य इलाके हैं राजस्थान के, उनके मुकाबले जो पहाड़ी क्षेत्रों के करीब अरावली के आसपास के इलाके हैं मैदानी, वहाँ से लेकर कुछ और अन्य पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर तापमान कुछ अधिक ही देखने को मिलता है। और वहीं जो न्यूनतम तापमान है, ये न्यूनतम तापमान जो है 14 डिग्री के मुकाबले बढ़कर 15.72 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 1.25 डिग्री की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। और आगामी दिनों में जैसे कल सुबह भी देखें तो ये तापमान बढ़कर 16 डिग्री के आसपास तक दर्ज किया जाएगा न्यूनतम अरावली रेंज के क्षेत्र में। अन्य क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में आगामी दिनों में 4-5 दिनों में बढ़ोतरी होगी, और एक सर्कुलेशन की स्थिति है जो कि ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में है, और बादलों की आवाजाही का दौर 19, 20, 21, 22 के दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर, कोटा संभाग के इलाकों में, उदयपुर संभाग के इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। कुछ जगहों पर घने बादल बनते हुए दिखाई देंगे। इक्का दुक्का स्थानों पर कोटा, उदयपुर संभाग के आसपास बूंदाबांदी बौछार जैसी स्थिति रहेगी, जिसकी जानकारी पहले भी हमने दी थी कि लगभग 18-19 के आसपास से लेकर 22 के मध्य एक बार मौसम बदलेगा। कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार मात्र की संभावना रहेगी, ज़्यादा कोई विशेष संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ हल्की खंड वर्षा जैसी उम्मीद की जा सकती है कोटा उदयपुर संभाग के आसपास, और जोधपुर उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग की ओर बादलों की आवाजाही कहीं कहीं धूप छाँव घने बादल बन सकते हैं, जो कि कुछ जो है फसल कटाई के दौरान किसान जो हैं चिंतित हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई विशेष संभावनाएं नहीं।
लेकिन 25-26 के बाद से लेकर जो है स्थितियाँ जो है अनुकूल होती जाएगी खंड वर्षा की जोधपुर संभाग के इलाकों में, उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के इलाकों में। और जैसे जैसे 28-29 का समय निकलेगा उसके बाद लगभग 1 नवंबर से लेकर 7-8 नवंबर के मध्य हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की स्थिति या आने वाले दिनों में देखें, अगले 10 दिनों तक भी स्थितियां देखें तो ज़्यादा कोई बड़ी बारिश की या कहीं पर भी नुकसान वाली स्थिति की विशेष कोई ज़्यादा संभावनाएं राजस्थान में नहीं है। कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में खंड वर्षा की संभावनाओं को छोड़ते हुए राजस्थान के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। यानी अगले 24 घंटों में और अगले 2-3 दिन 4 दिनों के दौरान भी देखें 18-19 तारीख के पहले भी तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन सभी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं पर भी वर्षा की संभावना नहीं। हालांकि 19 तारीख के आसपास से लेकर बादलों की आवाजाही और मौसम बदलाव देखा जाएगा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, अधिकतम तापमान में कुछ घटत देखी जाएगी और ये सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर जो है उभरती हुई दिखाई दे रही है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों में, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी भागों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। और आगामी 10 दिनों तक भी देखें तो यहाँ पर लगभग सभी इलाकों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा, कहीं पर भी कोई विशेष ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। यहाँ पर अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों को छोड़कर विशेषकर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और नागौर, कुचामन, गाना, डिडवाना बेल्ट से लेकर देखें तो बीकानेर सहित अधिकतर भाग उत्तरी राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे, कहीं पर भी कोई विशेष संभावनाएं नहीं है। नवंबर के शुरुआती दिनों में और अक्टूबर के अंतिम दिनों में जरूर WD की स्थितियों के साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में बनने वाले सिस्टमों के प्रभाव से बादलों की आवाजाही और मौसम बदलाव, कुछ जो है न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, अधिकतम तापमान उस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्का घट सकता है, लेकिन ज़्यादातर औसतन बना रहेगा। तो कोई विशेष ज़्यादा संभावना फिलहाल यहाँ पर भी देखें तो आगामी 10-12 दिनों तक कहीं पर भी कोई विशेष संभावनाएं नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। किसान भाई फसल बिजाई का कार्य कर सकते हैं, फसल कटाई का कार्य यहाँ पर जारी रख सकते हैं। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में जोधपुर संभाग में जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, जैसलमेर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही के इलाके हैं, यहाँ पर लगभग सभी जगह मौसम शुष्क बना रहेगा। आगामी 1 सप्ताह तक देखें तो लगभग संपूर्ण भागों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही अरावली रेंज, ब्यावर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर होते हुए सिरोही, पाली और जालोर के इलाके हैं, वो जोधपुर के आसपास के पूर्वी जोधपुर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, जहाँ कहीं कहीं बादलों की आवाजाही खंड तौर पर बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं घने बादल बन सकते हैं। विशेष कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, फवार मात्र हो सकती हैं जो कि 21 तारीख के आसपास, लेकिन कोई विशेष संभावना नहीं होने से किसान भाई फसल कटाई और फसल बिजाई का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो अक्टूबर के अंतिम दिनों से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण, फड़ौदी से लेकर जालोर, सांचौर, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर जो है बारिश की संभावना अजमेर संभाग सहित रहेगी, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज, जिसकी जानकारी देंगे क्योंकि ये घटत बढ़त के साथ बनी रहेगी। तो संभावनाएं फिलहाल वर्तमान में देखें तो 30% है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन आगे बढ़ती हैं घटती उसकी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।